अब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन वो क्रिया है जिसमें मेल्स का स्पर्म और फीमेल्स का ओवम एक दूसरे में फ्यूज करते हैं, तो वो प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक, इसमें जो होता है हाइप्लॉइड मेल गैमीट और हाइप्लॉइड फीमेल गैमीट आपस में मिल करके जाइगोट बनाते हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक, सीमेन रिलीज होता है पुरुषों के द्वारा महिलाओं की वेजाइना में कब? कैपुलेशन के समय, यानी मेटिंग के समय। ठीक, जब दोनों आपस में मेट करते हैं। ठीक, 300 मिलियन स्पर्म होते हैं सीमन में एक बार में। ठीक, लेकिन उसमें से कुछ 100 ही एम्प्यूला तक जा पाते हैं। ठीक, जिनके अंदर एक्टिविटी अच्छी होती है वही स्पर्म एम्प्यूला तक जा पाते हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब की एम्प्यूला तक जा पाते हैं। ठीक, स्पर्म जो है 5 मिनट लेता है फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने में, और 1 से 3 दिन तक वो सर्वाइव रह सकता है और फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को 12 से 24 घंटे के अंदर। ठीक, तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये 3 स्टेप में होता है। पहला है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म बाय ओवम, यानी ओवम का फर्टिलाइजेशन स्पर्म के माध्यम से होता है। कैसे होता है? स्पर्म एक चीज़ सिक्रीट करता है जिसे एंटी फर्टिलाइजन कहते हैं। वो एंटी फर्टिलाइजन क्या है? वो है हायालूरोनिडेज। हायालूरोनिडेज। ठीक, ये एक सरफेस प्रोटीन होता है जिसे एंटी फर्टिलाइजन कहते हैं। ठीक, जो मेल्स का स्पर्म होता है वो एंटी फर्टिलाइजन सिक्रीट करता है, और जो फीमेल्स की ओवम होती है वो फर्टिलाइजन सिक्रीट करती है। ठीक, इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन से एक्टिवेशन होता है स्पर्म का और ओवम का। ये दोनों चीज़ें जो सिक्रीट हो रही हैं, इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो स्पर्म है वो एक ही स्पीसीज़ का है, एक ही सेम स्पीसीज़ का है, किसी दूसरी स्पीसीज़ का नहीं है। ठीक, दूसरा स्टेप आता है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। ठीक, जब एक बार अट्रैक्शन हो जाता है, जब एक बार एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक, जब अट्रैक्शन हो जाता है फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन में, तो स्पर्म क्या करता है? स्पर्म ओवम की सरफेस पे जा कर के चिपक जाता है। ठीक, फिर जब उस पर जाके चिपक जाता है तो स्पर्म के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं स्पर्म लाइसेन। ठीक, स्पर्म लाइसेन कहाँ पाया जाता है? उसके एक्रोसोम में। ठीक, एक्रोसोम में पाया जाता है। तो जो हमारी ओवम होती है उसमें 3 लेयर होती है। पहली होती है कोरोना रेडिएटा, दूसरी है जोना पेल्यूसिडा, तीसरी है विटिलिन मेम्ब्रेन। ठीक, तो जो हमारा स्पर्म होता है वो कोरोना रेडिएटा में जा कर के चिपक जाता है, और वहाँ पर जो है स्पर्म लाइसिन जो केमिकल है उसको सिक्रीट करता है। जब उसको सिक्रीट करता है तो ये एंजाइम जो है जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करता है, जोना पैरासिटल लेयर को डिसॉल्व करता है। इसको डिसॉल्व करने पर स्पर्म जो है ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है। ठीक, ये सब क्रियाएं होती हैं किसकी वजह से? एक्रोसोम रिएक्शंस की वजह से। ठीक, अब जब वहाँ पर वो जाकर के पहुँच जाता है तो वहाँ पर एक कोन ऑफ रिसेप्शन बन जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन कोन बन जाता है, जहाँ पर स्पर्म का हेड ओवम के अंदर धंसा हुआ होता है। ठीक, और जब कोई स्पर्म ओवम के अंदर घुसता है तो जो वेटिलाइन मेम्ब्रेन होती है वो थिक हो जाती है और जो है रिजिड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अब वो जो मेम्ब्रेन जो होती है, जो खालीपन जो जहाँ से वो भेदता है, भेद के अंदर घुसता है, तो वो जो वेटिलाइन मेम्ब्रेन होती है वो मोटी हो जाती है और रिजिड हो जाती है, जिससे जो स्पर्म है जो बाहर ना जा सके और कोई दूसरा स्पर्म उसके अंदर ना आ सके। ठीक, जब स्पर्म एक बार पेनिट्रेट कर जाता है तो फिर उसके अंदर सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन होता है। ठीक, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। अब हम लोग आते हैं हम तीसरे स्टेप पर, जिसका नाम है एम्फीमिक्सिस। इसमें क्या होता है? जब एक बार स्पर्म जो है ओवम के अंदर घुस जाता है तो स्पर्म की जो टेल होती है वो लॉस्ट हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। ठीक, फिर उसके अंदर जो स्पर्म का हेड जाता है, ठीक, वो जाकर के डिसॉल्व हो जाता है। जब स्पर्म का हेड डिसॉल्व हो जाता है तो उसके हेड में जो न्यूक्लियस होता है, सेंट्रोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। ठीक, और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो बड़ा हो जाता है। ठीक, और प्रो न्यूक्लियर बन जाता है। ठीक, और जो फीमेल का जो ओवम है उसका जो न्यूक्लियस होता है, उसका जो प्रो न्यूक्लियर होता है, ये दोनों आपस में मिल करके पेनिट्रेशन पाथ बनाते हैं। ठीक, पेनिट्रेशन पाथ बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो स्पर्म और ओवम के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे में ब्रेक डाउन होते हैं।
ठीक, एक दूसरे की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है, एक दूसरे के न्यूक्लियस मिलते हैं, फिर वो उसमें ब्रेक डाउन होता है। ठीक, फिर उसमें क्रोमोसोम्स का ब्रेक डाउन होता है। ठीक, फिर क्रोमोसोम्स जो है एम्फीमाइसिस प्रोसेस के द्वारा मिक्स होते हैं। ठीक, एक दूसरे में मिक्स होकर के डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक, जब ये चीज़ बन जाती है, यानी दोनों के क्रोमोसोम्स, ठीक, यानी फीमेल्स के और मेल्स के दोनों क्रोमोसोम्स जब मिक्स हो जाते हैं उसको एम्फीमिक्सिस कहते हैं, और जब ये क्रिया हो जाती है तब फीमेल को प्रेग्नेंट कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो जाइगोट है, फिर जाइगोट से आके बेबी बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? ठीक, सिग्निफिकेंस ये है फर्टिलाइजेशन का कि इससे एक ही स्पीसीज़ का फर्टिलाइजेशन हो पाता है, यानी एक ही स्पीसीज़ से एक ही तरह का जो है प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, इसमें जो ह्यूमंस में जो होता है, इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स जो हैं उसमें मौजूद होते हैं। ठीक, ये क्या करता है, ये ओवम की मैच्योरिटी को कंप्लीट करता है। ठीक, ये इसकी फर्टिलाइजेशन की सहायता से जो मेल और जो फीमेल दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो एक दूसरे में समा जाते हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन की वजह से जो बच्चा होता है, उसका जो बच्चा जो एम्ब्रियो होता है, उसका जो सेक्स होता है कि वो पुरुष बनेगा या महिला बनेगा, वो भी डिटरमाइन होने लगता है। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के कारण ये सब होता है। ठीक, एम्फीमिक्सिस में क्या होता है, एम्फीमिक्सिस में सीधा सा ये है कि जो हेड है जब वो ओवम के अंदर जाता है तो वो डिज़ोल्व कर जाता है। जब वो डिज़ोल्व कर जाता है तो जो उसका न्यूक्लियस होता है वो फ्री हो जाता है। जब न्यूक्लियस फ्री हो जाता है तो वो प्रो न्यूक्लियर बन जाता है। जो फिर प्रो न्यूक्लियर जब एक बार स्पर्म का न्यूक्लियस बन जाता है तो जो ओवम का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रो न्यूक्लियर होता है। वो दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो उनके क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं। इसी क्रिया को एम्फीमिक्सिस कहते हैं। जब ये क्रिया हो जाती है तो वुमेन्स को प्रेग्नेंट किया जाता है। जब ये चीज़ क्रिया होने के बाद जो है क्रोमोसोम्स मिलने के बाद जो है जाइगोट बन जाता है। जाइगोट के बाद जो है आगे ये क्रिया चालू हो जाती है। ठीक।